वो एक ऐसी औरत थी जो ओशो के बिस्तर से लेकर उनके तथाकथित सेक्स कल्ट तक हर जगह उनके साथ थी और बाद में जेल भी गई। ये कहानी है माँ आनंद शीला की। लेकिन सवाल ये है कि आखिर आध्यात्मिक प्रेम की ये कहानी अमेरिका के इतिहास के सबसे बड़े बायो टेरर अटैक में कैसे बदल गई। कहानी शुरू होती है 1984 में। ओरेगन का एक शांत सा कस्बा है और वहां अचानक से 751 से ज्यादा लोग एक अजीब सी रहस्यमयी बीमारी की चपेट में आ जाते हैं। जो एक रहस्यमयी बीमारी लग रही थी वो असल में कोई मामूली फ्लू नहीं था। नहीं, ये एक सोचा समझा आतंकवादी हमला था। इसे कहते हैं बायोटेररिज्म। और जानते हैं इसे अंजाम किसने दिया था? माँ आनंद शीला ने। उन्होंने जानबूझकर लोगों के खाने में सैल्मोनेला बैक्टीरिया मिलवा दिया था। मकसद, ताकि स्थानीय चुनाव में वो अपने विरोधियों को वोट डालने से रोक सकें। लेकिन कोई इस हद तक कैसे जा सकता है? इस पागलपन को समझने के लिए हमें उस लड़की और उस गुरु की कहानी में थोड़ा पीछे जाना होगा। गुजरात में जन्मी शीला अंबालाल पटेल सिर्फ 16 साल की उम्र थी जब उसने पहली बार अपने चाचा के घर की खिड़की से आचार्य रजनीश यानी ओशो को देखा और पहली ही मुलाकात में ओशो ने उसे बाहों में भर लिया। कहते हैं उसे एक स्पर्श ने शीला की पूरी दुनिया ही बदल दी। उसने उसी पल तय कर लिया कि अब उसकी पूरी जिंदगी सिर्फ और सिर्फ ओशो की है। और यहीं से एक साधारण सी लड़की के एक आयरन लेडी बनने का सफर शुरू होता है। देखिए, शीला का दिमाग बहुत शातिर था। उसने शुरुआत की आश्रम की कैंटीन में छोटे-मोटे कामों से। फिर वो ओशो की उस वक्त की ताकतवर सेक्रेटरी लक्ष्मी की असिस्टेंट बन गई और धीरे-धीरे बहुत चालाकी से सबका भरोसा जीतकर आखिरकार लक्ष्मी को ही रास्ते से हटा दिया और खुद ओशो की राइट हैंड बन बैठी। 1980 का दशक आते-आते भारत में ओशो के खिलाफ विरोध बढ़ने लगा। आश्रम पर छापे पड़ रहे थे। तब शीला ने अपना मास्टर स्ट्रोक खेला और ओशो को ये यकीन दिला दिया कि उन्हें अब ये देश छोड़ना ही होगा। भारत छोड़ने के बाद अब कहानी में एक नया अध्याय शुरू होता है। रेगिस्तान में एक साम्राज्य बनाने का अध्याय। अमेरिका पहुंचते ही शीला ने ओशो फाउंडेशन के करोड़ों डॉलर से ओरेगन के एक वीरान रेगिस्तान में 62,000 एकड़ जमीन खरीद ली। यहाँ एक पूरा का पूरा शहर बसाया गया जिसका नाम रखा गया रजनीशपुरम। और ये साम्राज्य कितना भव्य था, इसका अंदाजा बस इस बात से लगाइए कि ओशो के पास पूरी 93 रोल्स रॉयस कारें थीं। इतना ही नहीं, उनके पास अपना एक प्राइवेट जेट भी था। ये अमीरी और अध्यात्म का एक ऐसा कॉकटेल था जो दुनिया ने पहले कभी नहीं देखा था। लेकिन इस सारी चमक धमक के पीछे एक बहुत ही स्याह, एक बहुत ही अंधेरा सच छिपा हुआ था। जो जगह बाहर से देखने में स्वर्ग लगती थी, वो अंदर से एक खुली जेल बन चुकी थी। वादा था आध्यात्मिक आज़ादी का, लेकिन हकीकत थी पूरा कंट्रोल। जहां ज्ञान और एनलाइटमेंट की बातें होती थीं, वहां अब AK-47 से लैस एक पुलिस फोर्स तैनात थी। और जहां एक नया समुदाय बनाने का वादा था, वहां लोगों की जबरन नसबंदी करवाई जा रही थी और उनसे 14-14 घंटे मजदूरी करवाई जाती थी। और इसी दौरान ओशो ने मौन व्रत ले लिया और ये शीला की सबसे बड़ी ताकत बन गया। वो अब ओशो की आवाज भी थी और दिमाग भी। उसने पूरे कम्यून में सुनने वाले डिवाइस लगा दिए, यहाँ तक कि ओशो के अपने बेडरूम में भी। जब अमेरिकी मीडिया ने इन सब पर सवाल उठाए तो शीला का एक ही जवाब होता था, टफ टिटी, मतलब भाड़ में जाओ। उसका ये घमंड और बेबाकी ही उसकी पहचान बन गई थी। लेकिन अब टकराव तो होना ही था और यहीं से प्यार, धोखे और सत्ता की इस लड़ाई का आखिरी अध्याय शुरू होता है। बायो टेरर हमले की साजिश का जैसे ही पर्दाफाश हुआ, FBI ने रजनीशपुरम पर दावा बोल दिया। शीला के सारे राज अब एक एक करके दुनिया के सामने आने वाले थे। सालों का मौन तोड़ते हुए ओशो ने मीडिया के सामने अपनी ही सबसे प्रिय शिष्या पर इल्जाम लगाया। उन्होंने कहा, शीला ने मेरे विश्वास के साथ गद्दारी की है, वो मुझे धीमा जहर दे रही थी। जब शीला को लगा कि साम्राज्य बिखर रहा है तो वो अमेरिका छोड़कर भाग गई, लेकिन 1985 में उसे गिरफ्तार कर लिया गया। हत्या की कोशिश और साजिश जैसे संगीन मामलों में उसे 20 साल की सजा हुई, पर अच्छे बर्ताव के कारण वो सिर्फ 39 महीनों में ही रिहा हो गई।
लेकिन जेल से निकलने के बाद शीला ने जो कहा, उसने सबको फिर से उलझा दिया। उसने कहा, मैं आज भी उनसे बेइंतहा प्यार करती हूँ। वो मेरे गुरु भी थे और मेरे प्रेमी भी। तो आखिर ये कहानी थी क्या? एक शिष्य का अंधा प्यार या एक शातिर औरत की सत्ता की भूख? कहते हैं, भक्ति जब जुनून बन जाए तो विनाश लाती है, पर भक्ति और विनाश के बीच की वो